नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर घर की कहानी माँ का बंटवारा। घर में खुशी का कोई माहौल नहीं था। जहाँ कभी खुशियों ने डेरा जमाया होता था, आज घर में बिल्कुल शांति का माहौल था। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि आज हुआ ही कुछ ऐसा था। आज मेरे दोनों भाइयों ने घर का बंटवारा कर दिया था और मेरी माँ इस नज़ारे को देखकर आंसू बहा रही थी। मेरे पापा मोहनलाल जी और माँ संतोष जी ने अपने घर को बड़े ही प्यार से सजाया था। हम लोग पानीपत में रहते थे। पापा जी हमारे स्कूल के अध्यापक थे और मम्मी घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी। मेरे दो भाई किशु और विशु और मैं मनीषा, यही छोटा परिवार था हमारा। हमारे मम्मी पापा ने हम तीनों भाइयों बहनों को अच्छे संस्कार दिए। हम तीनों भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते थे और मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बहन थी। समय के साथ साथ हम बड़े हुए। बड़े भैया विशु अपना बिजनेस करना चाहते थे। भैया ने थोड़ा बैंक से लोन लेकर और पापा की हेल्प से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया और किशु भैया नौकरी के लिए विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मेरा भी कॉलेज समाप्त हो गया था, इसीलिए किशु भैया के जाने से पहले पापा जी ने मेरी शादी मोहित से करवा दी। मोहित भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। सबकी ज़िंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। मम्मी पापा ने विशु भैया की शादी पारुल भाभी से करवा दी। भाभी बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। पारुल भाभी ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन पता नहीं ना जाने किसकी नज़र लग गई। बड़े भैया का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बैंक का लोन उतारने में भैया की सारी जमा पूंजी लग गई। इस बात का सदमा पापा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी दिमागी हालत खराब हो गई और भैया भी इस सदमे में शराब पीने लगे। किशु भैया भी विदेश से आ गए और यहीं पर नौकरी करने लगे। अब घर का माहौल थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। किशु भैया ने बताया कि उनके साथ ललिता नौकरी करती थी, उसके साथ ही वे शादी करेंगे। छोटे भैया की शादी ललिता से हो गई। ललिता भाभी देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव में बहुत ही तेज थी। शादी के बाद कुछ दिन तो ललिता भाभी ठीक थी, लेकिन फिर उनको हर बात में परेशानी होने लगी, क्योंकि वह विदेश में जो पली बड़ी थी। माँ हमारी नियमों का पालन करने वाली थी और बड़ी भाभी भी माँ की तरह ही थी। ललिता भाभी कभी माँ की बातों में, कभी भाभी की बातों में गलतियाँ निकालती रहती थी, लेकिन जब भैया घर आते तो वह ऐसे मुंह बनाकर बैठ जाती जैसे उन्हें किसी ने कुछ कहा हो। माँ और भाभी उन्हें बहुत समझाती थी, लेकिन उन्हें माँ के तौर तरीके पसंद नहीं थे। माँ मुझे जब फ़ोन पर बताती थी तो मैं माँ को कह देती थी, माँ ललिता भाभी विदेश में पली बड़ी है, यहाँ के तौर तरीके सीखने में थोड़ा तो समय लगेगा। मैं माँ से कहती, माँ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ जानती थी यह सब ठीक होने वाला नहीं है। बात तब और बिगड़ी जब मैं अपनी पहली डिलीवरी के लिए घर आई। मेरे दोनों भाई और पारुल भाभी बहुत खुश थी। मुझे देखते ही ललिता भाभी ने तो मुंह ही बना लिया। किशु भैया ने मेरी जिम्मेदारी ललिता भाभी को दे दी कि वह मेरी देखभाल करे। भैया के सामने तो उन्होंने हाँ कह दी, लेकिन बाद में मुझे बहुत सी बातें सुनाई। धीरे धीरे जो संस्कार माँ ने अपने बच्चों को दिए थे, वह संस्कार अब खत्म होते जा रहे थे। किशु भाई भी भाभी की बातों में आने लगे। उनकी बात को सच मानकर घर में किसी न किसी बात पर झगड़ा किया करते थे। माँ आपको हमेशा ललिता की ही गलती दिखाई देती है, उसमें कमी है। किशु भाई माँ से तेज आवाज़ में बोले, भैया आप माँ से ऐसे क्यों बोल रहे हैं? माँ गलत नहीं बोल रही, मैंने समझाने की कोशिश की। यहाँ सभी को ललिता ही गलत दिखाई देती है, वह बेचारी कुछ कहती नहीं तो सब फायदा उठाने में लगे हैं। अब तो आए दिन घर में कुछ ना कुछ बात पर झगड़े होते रहते। माँ और मैंने बात को बहुत संभालने की कोशिश की।
लेकिन जिस तरह रस्सी को ज़्यादा खींचो तो रस्सी टूट जाती है, बस उसी तरह हमारे रिश्तों में भी दूरियां आने लगी थी। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन ललिता भाभी ने घर में छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा हंगामा किया। कुछ हुआ ऐसा था, भाभी ने कुछ अपनी सहेलियों को घर पर बुला लिया, बाहर से पास्ता और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, नाचने गाने वाली लड़कियों को भी बुला लिया और किसी दोस्त के कहने पर घर में बियर भी मंगवा ली और पीने लगे। पारुल भाभी ने मना भी किया, बहुत समझाया, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया और कहा, आप होती कौन है मुझे रोकने वाली। फिर जब हम हॉस्पिटल से वापस आए तो माँ को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। माँ ने कहा, ललिता बेटा, यह सब क्या है, क्या कर रही हो तुम। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया। जब आपका बड़ा बेटा कोठे पर जाकर नाचने गाने वालियों के साथ रोज शराब पीता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन बहू ने पी ली तो आपको मुझ में कमी दिखाई दे रही है। बेटा, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, बहू हो। यह सब इस घर की लक्ष्मी को शोभा नहीं देता। विदेश नहीं है यह। माँ जी, मैं आपकी और भाभी की तरह पुराने विचारों की नहीं हूँ, नए जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। ललिता भाभी ने किशु भैया के आने पर उन्हें आग लगा दी और रो रो कर माँ को गलत बताकर यह साबित कर दिया कि माँ ने उनकी सहेलियों के सामने उनकी बेइज्जती की और ना जाने क्या क्या कहा। किशु भैया को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में बंटवारे के लिए कह दिया। माँ को यह सुनकर बहुत आघात लगा। जिस घर को माँ और पापा ने इतना प्यार से जोड़ा था, उसी घर के आज बंटवारे की बात हो रही है। मैंने भी भाइयों को बहुत समझाया, किंतु वह ललिता भाभी की ही बात सुन रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि माँ ने भी बंटवारे के लिए अपनी हाँ कह दी। बस उन्होंने मेरी डिलीवरी तक का ही समय मांगा। बड़े भैया तो जब से कर्ज में डूबे थे वह कुछ बोलते ही नहीं थे। माँ बस मेरी डिलीवरी का इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों बाद मुझे प्यारा सा बेटा हुआ। मोहित जी मुझे और मेरे बेटे को देखने आए। माँ की और घर की स्थिति जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ और वह कुछ दिन के लिए हमारे पास ही रुक गए। आखिरकार वह दिन आ ही गया। किशु भैया ने चालाकी से ललिता की बातों में आकर घर का ज़्यादा बंटवारा अपनी तरफ और थोड़ा हिस्सा बड़े भैया को दे दिया। माँ को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। मोहित ने भी भैया को बहुत समझाया, लेकिन भैया तो सारे रिश्ते भूल ही चुके थे। तभी माँ को लेकर रहने की कोई बात हुई। इस बात पर किशु भैया ने कहा कि 6 महीने माँ मेरे पास रहेगी और 6 महीने बड़े भैया के साथ रहेगी। बड़े भैया बोले, मेरी तो खुद की हालत ठीक नहीं है, माँ को कैसे रख पाऊँगा मैं। मुझे यह बात सुनकर बहुत धक्का लगा। आज मेरी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था। आज मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं किशु भैया पर चिल्लाते हुए बोली, वाह भैया वाह, आपने रिश्तों की मर्यादा को तो भुला ही दिया है। लेकिन जिस माँ ने आपको पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, आपने तो उसे ही भुला दिया। माँ नियमों पर चलती है, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को कभी आप पर थोपा नहीं। उन्होंने सदैव सही राह पर चलने की राह दिखाई। जो माँ रात भर आपके लिए जगी, हर खुशी में खुश, हर दुख में दुखी रही, पापा की भी इतनी बड़ी बीमारी पर भी नहीं हारी। जिस घर को माँ पापा ने अपने हाथों से सजाया, जिस घर में उनकी यादें बसी हैं, आपने उसी घर का बंटवारा कर दिया। एक माँ जिसने 9 महीने अपनी कोख में पाला, उसको उसी के घर में रहने की जगह नहीं है, आपके दिल में जगह नहीं है। माँ को उन्हीं के घर से निकाल रहे हो आप। किशु भैया ने तो घर का बंटवारा किया था, आपने तो माँ का ही बंटवारा कर दिया। बड़े भाई को कहा, अभी आपको यह बातें समझ नहीं आएंगी। जब आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे तभी आपको समझ आएगा। आप माँ को नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, माँ को मैं अपने साथ रखूँगी बिना किसी बंटवारे के। उसके पति मोहित ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगले ही दिन मोहित और हम माँ को लेकर अपने घर चले जाएंगे, उनके प्यार और ममता को साथ लिए। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि
दोनों बेटों ने घर के बंटवारे के साथ साथ माँ का बंटवारा भी कर दिया, लेकिन बेटी ही अपनी माँ को अपने साथ लेकर गई। जब बेटी अपने माँ के दर्द को समझ सकती है तो बेटे क्यों नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो हर घर तक पहुँचे और घर के बंटवारे के साथ साथ माँ का बंटवारा ना हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।